हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जी की और उसमें हमारा बायोलॉजी चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में पहली बात आती है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हमें क्या मिलती है, जिसमें हम फूड लेते हैं। जो फूड हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी हो, हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो, उस फूड को बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, जो नेसेसरी फूड हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है और हमारे जो बॉडी है उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, उस फूड को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमारी लाइफ के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उनको चलाने के लिए जरूरी होता है। न्यूट्रिशन में क्या आता है? न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम फूड खाते हैं, उसके बाद फूड की डाइजेशन होती है, डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन होती है, देन असिमिलेशन होती है और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसकी इजेशन हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाता है बॉडी से। तो ये सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद जब असिमिलेशन फूड की हो जाती है, तो असिमिलेशन होने के बाद जो फूड है उससे हमें जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी को मिलते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। फूड की प्रॉपर जो डाइजेशन है, वो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद ही हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब ये सारी टर्म्स क्या होती हैं, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, ये मैं ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं देखा तो वो जाकर पहले देखो, फिर आपको इन टर्म्स की समझ आएगी, राइट। फिर बात होती है न्यूट्रिएंट्स की, कि हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस है जिनसे हमें एनर्जी मिलती है और बायोसिंथेसिस के लिए हमारी बॉडी में वो यूज होते हैं। बायोसिंथेसिस मींस जैसे कि कुछ प्रोटीन्स वगैरह होती है, प्रोटीन्स की बायोसिंथेसिस होती है तो वो आगे कम्प्लेक्स कंपाउंड्स में टूट जाते हैं। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन की जब बायोसिंथेसिस होती है तो सबसे पहले ये आगे कंपाउंड्स में टूट जाता है, जैसे अमाइनो एसिड्स वगैरह इससे बनते हैं, तो इसको बोलते हैं बायोसिंथेसिस। तो जो न्यूट्रिएंट्स है इनसे एनर्जी मिलती है और ये यूज होते हैं हमारी बॉडी में बायोसिंथेसिस के लिए। एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स है इससे हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन्स और मिनरल्स जो है ये बायोसिंथेसिस के लिए यूज होते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स की बायोसिंथेसिस होती है वो इसी से होती है, राइट। फिर आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है, और इनकी रेशो क्या होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की ये रेशो होती है 1:2:1। जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स जाते हैं वो शुगर की फॉर्म में जाते हैं या फिर स्टार्च की फॉर्म में जाते हैं। ठीक है, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं या तो हम शुगर की फॉर्म में लेते हैं या फिर स्टार्च की फॉर्म में लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने पोटैटो खाया तो पोटैटो की जब डाइजेशन होगी तो उसके बाद हमारी बॉडी को उससे कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। जब हमने राइस खाए, चपाती खाई, कुछ भी खाया तो उसको खाने के बाद अगर उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो उनकी डाइजेशन होने के बाद हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिलेगी। जो 50 से 75% एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है ना, वो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स की ऑक्सीडेशन होने के बाद ही मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं, तो उन कार्बोहाइड्रेट से ही जो एनर्जी है हमारी बॉडी को मिलती है। 50 to 75% एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइड ग्रुप्स आ जाते हैं, कीटोन ग्रुप्स आ जाते हैं, इवन के पॉलीहाइड्रोक्सिल अल्कोहल के डेरिवेटिव्स भी आ जाते हैं। जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको एल्डोस बोल देते हैं, कीटोन ग्रुप को कीटोस बोल देते हैं। तो ये सारे क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स के ही डेरिवेटिव्स हैं। फिर बात आती है कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो यूजुअली जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो 4 तरह के होते हैं, बट बुक में 3 मेजर ग्रुप्स इसके बता रखे हैं। चौथे ग्रुप के बारे में भी बताया है बट बीच में ही वो बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूंगी आपको। 4 मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं? मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स क्या है? मोनोसेक्राइड्स सिंपल शुगर से जो बनते हैं सॉरी, जिसमें सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है या सिंगल कीटोन यूनिट होता है, वो क्या होते हैं? वो मोनोसेक्राइड्स होते हैं। जो मोस्टली मोनोसेक्राइड मिलते हैं हमें, उसमें जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स होते हैं। लाइक ट्रायोस हो गया, टेट्रोस हो गया, पेंटोस हो गया, हेप्टोस हो गया, ये सारे मोनोसेक्राइड्स के ही टाइप्स हैं। जो ग्लूकोज है वो एक हेक्सोस शुगर की टाइप है। जो स्वीटेस्ट शुगर है वो है फ्रक्टोस। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बुक में दे देते हैं बुलेट पॉइंट्स में, तो यहाँ पे मैं भी कोट कर देती हूँ साथ में। फिर आते हैं, पहले डाइसेक्राइड कर लेते हैं। डाइसेक्राइड क्या होता है? डाइसेक्राइड्स होते हैं जो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बनते हैं। जब 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद जो कंपाउंड बनता है वो होते हैं डाइसेक्राइड्स।
राइट। फॉर एग्जाम्पल माल्टोस हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोस हो गया। देन आते हैं ऑलिगोसेक्राइड्स। जब 2 से ज्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलते हैं, मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑलिगोसेक्राइड्स। जो ऑलिगोसेक्राइड्स होते हैं ये यूजुअली क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में, और इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। फिर आते हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जब बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं शुगर का, तो उसको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स में 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट्स होते हैं। जो ऑलिगोसेक्राइड है इसमें 2 से ज्यादा होते हैं और 10 से कम मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। जो पॉलीसेक्राइड है इसमें 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं शुगर का, उसको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड्स। जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं और टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, जेटन हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस के, इनके काम क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में एज अ फ्यूल काम करता है। एज ए फ्यूल मतलब कि ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। जब रेस्पिरेशन होती है तो उस टाइम पे जो ग्लूकोज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स में टूट जाती है और साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। जो ग्लूकोज का 1 ग्राम है, 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। जो ग्लूकोज है ना वो हमारी बॉडी के सेल्स के लिए इमीडिएट एनर्जी का सोर्स है, इमीडिएट एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो ग्लूकोज है। तभी जो पेशेंट होते हैं उनको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है सो दैट कि उनकी बॉडी को इमीडिएटली एनर्जी मिल सके। जो न्यूक्लिक एसिड्स है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के ही पॉलीमर्स है और इनमें पेंटोज शुगर होती है। मिल्क में जो लैक्टोज होता है, जो लैक्टोज मिल्क में बनता है वो लैक्टोज ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज की जो आपस में रिएक्शन होती है उसके बाद ही लैक्टोज बनता है। ग्लूकोज फैट्स एंड अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन में यूज होता है, उसमें मतलब हेल्पफुल होता है। जो मोनोसेक्राइड्स है, मोनोसेक्राइड्स का जो कार्बन स्केलेटन है, कार्बन स्केलेटन मींस उसके जो कार्बन एटम्स होते हैं वो फैटी एसिड, चिटिन एंड सेलुलोज की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। फिर आते हैं कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस के। हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से फूड खाने से मिलता है, जैसे कि वीट चपाती खाते हैं, चपाती मोस्टली वीट की होती है, कभी कभार मेज की भी वैसे बन जाती है। तो जो वीट होती है वीट से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। राइस खाते हैं उससे हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। मेज खाते हैं उससे हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। स्वीट पोटैटो हो गया। तो ये सारे जो सोर्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट के ही सोर्स है। इसके अलावा प्लांट और एनिमल से भी, और इनके अलावा जो और प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। फिर नेक्स्ट न्यूट्रिएंट आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो वर्ड है उसको फर्स्ट टाइम यूज करा था जे बर्जिलस ने। ठीक है, प्रोटीन क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो प्रोटीन है ना, अकेले प्रोटीन में ही 20 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, एक प्रोटीन में 20 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं। अप्रोक्सीमेटली जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो 16% ह्यूमन बॉडी है वो प्रोटीन से ही बनी हुई है। प्रोटीन में एक तो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के अलावा प्रोटीन में कार्बन भी होते हैं, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। नाइट्रोजन का काम क्या होता है? नाइट्रोजन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। और जो 20 तरह के अमाइनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं ना, जो ह्यूमन बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, आउट ऑफ दीज 20 अमाइनो एसिड्स जो 12 अमाइनो एसिड्स है वो हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज करती है, मतलब हमारी बॉडी खुद ही बनाती है। और जो बाकी के 8 अमाइनो एसिड्स है वो हम फूड के थ्रू खाते हैं। ठीक है, फूड के थ्रू लेते हैं। जो हम फूड खाते हैं तो उस फूड से बाकी के जो 8 तरह के अमाइनो एसिड्स है हमारी बॉडी को मिलते हैं। और ये वाले जो 8 अमाइनो एसिड्स है इनको बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जो हम फूड के थ्रू लेते हैं। ठीक है, वो है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब बात करते हैं प्रोटीन की टाइप्स की। प्रोटीन बेसिकली 3 तरह की होती है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। एक होती है सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड ड्राइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स ही होते हैं। फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन्स हो गया, ग्लोबुलिन्स हो गया, हिस्टोन्स हो गया। फिर आते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स तो होते ही होते हैं, इसके साथ और भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, तो वो होगी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, जैसे कि क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। तो मतलब कि प्रोटीन के साथ और भी केमिकल कंपाउंड्स इसमें प्रेजेंट है। फिर आते हैं ड्राइव्ड प्रोटीन्स। ड्राइव्ड प्रोटीन्स क्या होते हैं?
जब नेचुरल प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन होती है, प्रॉपर नहीं पार्शियल डाइजेशन होती है, तो पार्शियल डाइजेशन होने के बाद जो कंपाउंड बनते हैं उसको बोलते हैं ड्राइव प्रोटीन्स, जैसे कि पेप्टोन हो गया, पेप्टाइड हो गया, प्रोटीनेस हो गया। ये नेचुरल प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन के बाद बनते हैं या फिर हाइड्रोलिसिस के बाद बनते हैं। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? पार्शियल डाइजेशन। पार्शियल डाइजेशन के बाद जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको बोलते हैं ड्राइव्ड प्रोटीन्स। जो एनिमल प्रोटीन है उसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे ही एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एग, जब आप एग खाते हो ना, तो एग में जो 8 तरह के एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है वो सारे के सारे ही प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन के फंक्शन, इसके काम क्या है हमारी बॉडी में। एक तो ये सेल्स, प्रोटोप्लाज्म और टिश्यूज की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जब कभी हमारी बॉडी के सेल्स टूटते हैं तो इनकी जो रिपेयर होती है वो प्रोटीन से ही होती है। जो प्रोटीन है वो सेल्स की और टिश्यूज की रिपेयर में हेल्प करता है। जो प्रोटीन है वो फिजिकल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चों की, जो स्पेशली छोटे बच्चे होते हैं, उनकी फिजिकल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर उनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो उनकी फिजिकल ग्रोथ नहीं होती है, फिजिकल ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। अगर प्रोटीन की बहुत ही ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, उनकी बॉडी में प्रोटीन खत्म हो जाता है, तो उस केस में क्वासिओर्कर मरासमस जैसी बीमारियां लग जाती है बच्चों को। क्वासिओर्कर में क्या होता है? क्वासिओर्कर में बच्चे की जो लेग्स और आर्म्स होती है वो बिल्कुल ही पतली पतली सी हो जाती है और पेट आगे को निकल आता है। मरासमस में क्या होता है? मरासमस में बच्चे के जो मसल्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं। जो बॉडी है, बॉडी की जो स्किन है वो लटक सी जाती है। मसल्स लूज हो जाएंगे तो वो लटक जाएंगे। अब जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमारी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। सपोज इन केस हमने खाना नहीं खाया, ठीक है, हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स नहीं मिल रहे, तो उस केस में जो प्रोटीन होती है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। जेनेटिक कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट को कंट्रोल में रखता है और कंडक्शन में भी हेल्पफुल करता है। फिर क्वासिओर्कर मरासमस के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अब जो प्रोटीन है ना, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनको एंजाइम्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन्स है ना ये एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होते हैं? ये एंजाइम्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है उसको स्पीड अप करना। जो प्रोटीन्स है वो एक तरह के बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, एक तरह के एंजाइम्स है जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है उसको थोड़ा तेज करते हैं। और ये वाला जो केमिकल रिएक्शंस होती है ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उसी पे ही होती है। ठीक है, अदरवाइज नहीं होती। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे ही ये जो एंजाइम्स है ये काम करते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। जो ह्यूमन नेल्स होते हैं ना, हमारे नेल्स, ठीक है, ये भी प्रोटीन केराटिन से बने होते हैं। केराटिन क्या है? केराटिन एक प्रोटीन ही है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। जो केराटिन है ये एक तरह की प्रोटीन ही है और ये हमारे जो एपिथेलियल सेल्स है उनको डैमेज होने से रोकती है। एपिथेलियल सेल जो स्किन सेल्स होते हैं उनको डैमेज होने से ये बचाती है, केराटिन प्रोटीन, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।